नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर हामिद खान, टीम डायरेक्टर पाथ आईएएस एकेडमी। सीजीपीएससी के जो एस्पिरेंट्स हैं, अक्सर उनके दिमाग में सवाल आता है कि यूपीएससी साथ में करें, या यूपीएससी वालों के दिमाग में ख्याल आता है कि हम सीजीपीएससी साथ में कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो दोस्तों, दोनों ही चीज़ें थोड़ी डिफरेंट हैं, ये समझ सकते हैं आप। जब हम बात करते हैं यूपीएससी और सीजीपीएससी की, तो एक कंपैरिजन कर लिया जाए। डेफिनेटली ऑल इंडिया लेवल का एग्जामिनेशन है यूपीएससी, अटेम्प्ट की लिमिटेशन है। जब आप तैयारी शुरू करते हैं सिविल सर्विसेज की, तो आपको ये ध्यान देना होगा कि आपकी कंडीशंस क्या हैं, आपकी सामाजिक अवस्था क्या है, और आप किस तरह की चीज़ें अफोर्ड कर सकते हैं। अक्सर ये होता है कि 12th के बाद या ग्रेजुएशन के बाद आप यूपीएससी तैयारी ना करके सीजीपीएससी में जंप कर जाते हैं सीधे, और बाद में आपको रियलाइज होता है कि हमें सीजीपीएससी नहीं बल्कि हमें यूपीएससी करना था। तो आप सीजीपीएससी से वापस इस मोड पर आते हैं, ये गलत हो जाता है, ये स्ट्रैटेजी गलत है। देखिए, कोई मिनिमम हायरार्की नहीं है इन एग्जामिनेशन की। आप ये नहीं सोच पाएंगे कि पहले आपको सीजीपीएससी करना चाहिए और देन फिर नेक्स्ट स्टेप में यूपीएससी करना चाहिए, इसके पहले व्यापम है, इसके पहले पटवारी है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये स्टेप्स नहीं है अलग अलग कि आपको ऐसा चढ़ना है, मतलब ये स्टेप्स नहीं है दोस्तों। ऐसा है कि आपको कोई भी एग्जामिनेशन इनमें से जो ठीक लगे वो उसको आप सोच लीजिए कि मुझे यूपीएससी करना है, सीजीपीएससी करना है। इसमें कोई प्री रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको यूपीएससी करना है तो पहले सीजीपीएससी पास करना होगा, या ये तो आसान है, इसको पहले देख लो बाद में इसको देख लो, ऐसा भी नहीं है। आप मन से ये निकाल दीजिए कि ये आसान है, ये कठिन है, ये आसान है, ये कठिन है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब आपके मन की सोच है, क्योंकि डायरेक्ट आपको लैंड करना है। आपको ये देखना है कि आपको कौन सा एग्जामिनेशन सूट करता है, मतलब आप किस पोस्ट को जल्दी चाहते हैं। यदि आपको लगता है कि पटवारी पहले बनना है तो पटवारी की तैयारी कीजिए, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपको लगता है कि आप 12th पास कर चुके हैं, आपके पास टाइम है, आपको यूपीएससी प्रिपेयर करना चाहिए, देन यूपीएससी के लिए आप जाओ। क्योंकि यूपीएससी से सीजीपीएससी की ओर आना आसान है, लेकिन सीजीपीएससी प्रिपेयर करके यूपीएससी तैयार करना कंपैरेटिवली टफ जॉब है। इसके लिए आपको फिर से उतनी ही तैयारी चाहिए, क्योंकि जैसा सीजीपीएससी का सिलेबस हम देखते हैं तो सीजीपीएससी का सिलेबस आपका छोटा है, यूपीएससी का सिलेबस बड़ा है। तो जब यूपीएससी का सिलेबस आपको बड़ा दिखाई दे रहा है दोस्तों, तो बड़ा करके छोटे को किया जा सकता है, लेकिन छोटा सिलेबस करके बड़े एग्जामिनेशन को आप नहीं दे पाएंगे। ठीक वैसे ही है जैसे आपका सॉफ्टवेयर या सिस्टम की बात हम करें, हायर वर्जन का सॉफ्टवेयर है तो वो लोअर वर्जन के आपके सिस्टम में नहीं चल पाता है, कई बार ये दिक्कतें आती हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि यदि आपने यूपीएससी तैयार कर लिया है, पहले इस चीज को समझ लीजिए, सीजीपीएससी से यूपीएससी आप नहीं दे पाएंगे, लेकिन यूपीएससी तैयार करके, यूपीएससी प्रिपेयर करके आप सीजीपीएससी दे सकते हैं। यूपीएससी प्रिपेयर करके सीजीपीएससी दे सकते हैं, लेकिन जैसा कि मैं अक्सर स्ट्रैटेजी की बात करता हूं, आपको स्ट्रैटेजी के साथ क्लियर रहना होगा कि रणनीति नाम की कोई चीज होती है और दोनों की रणनीति अलग अलग है। यूपीएससी प्रिपेयर करना है तो इसकी रणनीति अलग है, सीजीपीएससी करना है तो सीजीपीएससी की स्ट्रैटेजी अलग होगी। कई सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो दिल्ली बैठ के तैयारी कर रहे हैं, जो यूपीएससी में प्रयासरत हैं, 3 साल 4 साल हो चुके हैं शायद, लेकिन प्री नहीं निकला होगा, या प्री निकला होगा तो मेंस नहीं निकला, मे बी जो भी हो इसमें। तो उसके बाद आप आना चाहते हैं सीजीपीएससी, क्योंकि सीजीपीएससी में लगातार आप देख पाते हैं आपके दोस्तों का चयन हो रहा है, आपके आस पड़ोस वालों का चयन हो रहा है, तो आपको भी एक मोटिवेशन अंदर से आता है। पेरेंट्स भी कई बार पुश लगा देते हैं कि भाई देखो, यूपीएससी तुम तैयारी कर रहे हो और तुमसे सीजीपीएससी भी नहीं निकल रहा है, तो तुम्हें सीजीपीएससी एक बार ट्राई करके देखना चाहिए, आसान एग्जाम है, अपना स्टेट है, लाइक बहुत सारी बातें। तो आप जिस भी कारण से सीजीपीएससी प्रिपेयर करने आते हैं और सीजीपीएससी प्रिपेयर करते हैं, तो पहले तो कोशिश कीजिए कि आप छत्तीसगढ़ में आकर स्टेबिलिटी अपनी छत्तीसगढ़ में तलाश कीजिए, क्योंकि अक्सर ये होता है कि दिल्ली में रहते रहते आपका माइंडसेट पूरी तरह से यूपीएससी में डाइवर्टेड रहता है। जब आपको रायपुर या बिलासपुर, जहां भी आना है, जहां भी आपका होम टाउन है, तो यहां आने के बाद मेंटली आप तैयार प्रिपेयर हो जाते हैं, अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लेते हैं कि भाई अब मुझे सीजीपीएससी देना है, क्योंकि वहां बैठकर आप
छत्तीसगढ़ के बारे में कंपेरेटिवली नहीं सोच पाते। यहाँ से बैठ के ऑल इंडिया के बारे में सोच सकते हो, यहाँ बैठकर आप यूपीएससी प्रिपेयर कर सकते हो, उसमें कोई ज्यादा टफ जॉब नहीं होता, क्योंकि द हिंदू हर जगह अवेलेबल है, नेशनल न्यूज हर जगह अवेलेबल है। लेकिन सीजी टाइप की न्यूज के लिए पर्टिकुलरली आपको दैनिक भास्कर, नवभारत पत्रिका, नई दुनिया, ये सब यहाँ पर लोकल अखबारें, हालांकि इनके वेब एडिशन है, लेकिन उसके बावजूद भी जिस माहौल को आप ढूंढना चाहते हैं सीजीपीएससी के लिए, वो आपको रायपुर या छत्तीसगढ़ में, बिलासपुर में मिलना शुरू हो जाता है। तो इसलिए कि पहले तो यूपीएससी जो दिल्ली बैठ के तैयारी कर रहे हैं और उनको सीजीपीएससी देना है, तो आप छत्तीसगढ़ आइए, यहाँ आकर देखिए कि लोकल चीजें क्या हैं, और ये देखिए कि आपने जो यूपीएससी के लिए पढ़ रखा है उसमें सीजीपीएससी के काम की चीज क्या है। इसके लिए तो सिलेबस भी ऑनलाइन आपको अवेलेबल है, क्वेश्चन पेपर भी अवेलेबल है, उसको दिल्ली बैठकर भी देख सकते हैं और आने के बाद तैयारी शुरू कर सकते हैं। तो सबसे पहले चेक कीजिए, लाइक अब आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तो यूपीएससी में हिस्ट्री ढेर सारे हैं, लगभग 6 ऑप्शन है, एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न, इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, वर्ल्ड हिस्ट्री, तो लंबा चौड़ा, आर्ट एंड कल्चर, काफी बड़ा एरिया है। लेकिन छत्तीसगढ़ में आप देखोगे तो इसका हार्डली 40-50% आप पढ़ते हो तो काम चल जाता है। इसका मतलब आपका सिलेबस कम है, टू द पॉइंट है, आंसर लिखने का पैटर्न अलग है। और पाथ आईएएस एकेडमी के डिफरेंट वीडियोस में हमने आंसर राइटिंग पर बात की है कि सीजीपीएससी में आपको खास क्या चाहिए और यूपीएससी में खास क्या चाहिए, दोनों की अलग अलग बातें हैं। जब सीजीपीएससी की आप बात करते हैं तो डेफिनेटली आंसर राइटिंग का पैटर्न थोड़ा अलग है, थोड़ा फैक्चुअल जाना पड़ता है। जिन चीजों को आप यूपीएससी में नहीं पढ़ते थे उन चीजों को सीजीपीएससी में पढ़ना भी पड़ता है और याद भी रखकर एग्जाम में उसको इन्वॉल्व करना पड़ता है। तो इसलिए दोनों की स्ट्रैटेजी अलग अलग है। न्यूज़पेपर आप पढ़ते रहिए, द हिंदू, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बहुत सारे सीजीपीएससी के एस्पिरेंट्स हैं जो हिंदू पढ़ते रहे हैं और उन्हें अच्छे मार्क्स आए हैं, डेफिनेटली टॉपर्स हैं। चाहे विनय अग्रवाल की बात करें, हिमांचल साहू की बात करें, या फिर आप प्रशांत कुशवाहा की बात करें, ये सभी स्टूडेंट्स हैं जो लगातार द हिंदू पढ़ते रहे हैं और हिंदू के इनपुट से आंसर में कुछ ना कुछ उन्होंने अच्छा ही किया है। तो इसलिए आप ये मत सोचिए कि यूपीएससी के लिए द हिंदू है, इसके लिए कुछ और है। इंग्लिश मीडियम में बेस्ट ऑप्शन है, द हिंदू पढ़ते रहिए। हाँ, उतना डिटेल आपको यूपीएससी की तरह द हिंदू से नहीं इनपुट लेना है, लेकिन आप डेफिनेटली अच्छी न्यूज कवर करते हैं और अच्छा एग्जाम्पल डालते हैं तो यहाँ पर भी आपको बेनिफिट मिलता है। तो दोस्तों, यूपीएससी यदि आपने साल 2 साल तैयार कर लिया है और सीजीपीएससी देना चाहते हैं तो कम से कम 6 महीने उसके लिए अलग से निकालिए, ताकि आप सीजीजीएस के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को समझ सकें, पढ़ सकें। कोचिंग, कई सवाल आप लोग पूछते हैं कई बार कि कोचिंग करें ना करें। देखिए, कोचिंग करना नहीं करना ये बहुत पर्सनल सवाल है। यहाँ से मेरे लिए बहुत आसान है बोलना कि आप कोचिंग कर लीजिए, लेकिन पहले आप अपनी जरूरत समझिए कि आपको कोचिंग की कितनी जरूरत है और किस तरह से आप पढ़ना चाहते हैं। आपको लगता है कि आप कोचिंग के बिना नहीं पढ़ पा रहे हैं तो डेफिनेटली आप कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए। आपको लगता है कि आपकी पढ़ाई पूरी हो चुकी है और सीजीजीएस बस पढ़ना है तो आप किताबें उठाइए और पढ़ना शुरू कर दीजिए। डिपेंड करता है कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या है। तो आप ध्यान रखिएगा, लेकिन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर एनालिसिस, सिलेबस का एनालिसिस और फिर ढेर सारी चीजें आजकल YouTube के माध्यम से अवेलेबल हैं, हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल हैं, फेसबुक पर अवेलेबल करा रखा है हमने। YouTube में बहुत सारे टॉपर्स के इंटरव्यू हैं पाथ आईएएस एकेडमी के चैनल पर, उन सब के अनुभव को सुनिए एंड देन फिर कुछ फाइनल कंक्लूजन निकालिए कि आपको अब क्या करना है। फिर तो चाहे कोचिंग ज्वाइन करें, फिर तो चाहे खुद से तैयारी करें, आप पर डिपेंड करता है आपकी स्ट्रैटेजी क्या है। तो दोस्तों, ध्यान रखिएगा, यूपीएससी तैयार करके सीजीपीएससी में आप टॉप कर जाएंगे ऐसा नहीं है, ये भ्रांति मात्र है। सीजीपीएससी के लिए आपकी स्ट्रैटेजी अलग होनी चाहिए, तब जाकर आप सीजीपीएससी को क्रैक कर सकते हैं। तो दोनों की स्ट्रैटेजी अलग रखिए, दोनों का आंसर राइटिंग पैटर्न अलग है, दोनों के फैक्चुअल इनपुट्स अलग तरीके के हो सकते हैं और डेफिनेटली यूपीएससी प्रिपेयर्ड है तो आपको बेनिफिट मिलता है सीजीपीएससी में। लेकिन सीजीपीएससी प्रिपेयर्ड है और सोचें कि यूपीएससी हमसे निकलेगा तो मेरा मानना नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। आपको यूपीएससी अलग से प्रिपेयर करना पड़ता है। इसलिए यदि आप यंग एज में हैं और आपको लगता है कि ये प्रिपरेशन करनी चाहिए, देन यू शुड गो फॉर यूपीएससी फर्स्ट, देन कम टू दी सीजीपीएससी। पहले ये प्रिपेयर कर लीजिए अच्छे से, साल 2 साल इसको ट्राई कीजिए और मिनिमम 24 महीने इसको देना है, मिनिमम 12 से 15 महीने इसको देना है। तो तैयारी का ये पैटर्न दोस्तों आपकी मदद कर सकता है। और बाकी आपके डाउट्स आते हैं तो डेफिनेटली हम क्वेश्चंस लेने के लिए तैयार हैं। आप अपने डाउट्स भेजते रहिए और हम उन पर बातचीत करते रहेंगे दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद।